महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। तो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है, उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना में हरियाणा सरकार उनको सरकारी नौकरी की गारंटी देगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने 7 वादे किए तो भारतीय जनता पार्टी भी 20 वादों के साथ सियासी मैदान में उतरी। ऐसे में 7 और 20 वादों के जरिए दोनों ही पार्टियां 90 सीटों को साधने की कोशिश में लग गई हैं। दोनों पार्टियों ने महिलाओं पर फोकस रखा है। कांग्रेस ने बुधवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया तो वहीं गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रोहतक से जारी किया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही महिला वोटरों पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को जहां 2000 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया तो वहीं भाजपा ने इसमें 100 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 2100 रुपए प्रति माह कह दिया है। हर महिला को सालाना 1200 रुपए अधिक मदद करेगी। बता दें कि हरियाणा में कुल 2,35,04,350 मतदाता हैं और इनमें से तकरीबन 95,77,000 महिला वोटर हैं और 1 करोड़ से भी ज्यादा पुरुष वोटर हैं, यानी आधी आबादियों को दोनों ही पार्टियां साध रही हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा के घोषणा पत्र में बहुत संतुलित तरीके से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। महिला, युवा, किसान, पिछड़ा समाज सबका ध्यान रखा गया है। तो वहीं संकल्प पत्र जारी करते वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा में महंगाई और अपराध बढ़ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए संकल्प पत्र लिया है। इसके अलावा पूर्व सीएम हुड्डा ने बीजेपी के संकल्प पत्र को कॉपी पेस्ट करार दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस की कौन सी 7 गारंटियां हैं और बीजेपी ने किन 20 वादों की बात कही है अपने अपने मैनिफेस्टो में। हरियाणा में कांग्रेस की 7 गारंटियों में क्या क्या शामिल है, एक नजर इस पर डाल लेते हैं। हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा किया है, साथ ही गैस सिलेंडर 500 रुपए कर दिया है। वहीं सामाजिक सुरक्षा को बल मिलेगा, इसके लिए बढ़ावा पेंशन के लिए 6000 रुपए, दिव्यांगों को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा, विधवाओं को 6000 रुपए महीने देने का वादा किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का भी वादा है। युवाओं को सुरक्षित भविष्य भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्तियां और नशा मुक्त हरियाणा का वादा कांग्रेस का है। हर परिवार को खुशहाली, कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और 35 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गरीबों को 100 गज का प्लाट 3.5 लाख रुपए की लागत से बने 2 कमरों का मकान देने का भी वादा है। हरियाणा के किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा देने का वादा कांग्रेस की तरफ से है। अपने मैनिफेस्टो में पिछड़ों को अधिकार देने की बात कांग्रेस ने कही है। पार्टी ने जातिगत सर्वे का वादा किया और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की बात कही। दूसरी ओर बीजेपी के संकल्प पत्र में 20 वादे किए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपया दिए जाएंगे। आईएमटी खरखौंदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 साल से अधिक के प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। 24 फसलों की घोषित एमएसपी पर खरीद की गारंटी होगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड भी मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस भी फ्री होगा। हर जिले में ओलंपिक खेलों के लिए नर्सरी होगी। हर घर गृहिणी योजना तहत 500 रुपए में सिलेंडर। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत। छोटी पिछड़े समाज की जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे। डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की जाएगी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियर पढ़ने वाले ओबीसी और एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी।
वही हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क भी बनाया जाएगा। तो ये 20 वादे जो हैं बीजेपी की तरफ से आज रोहतक में अपने संकल्प पत्र के तहत किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ और बीजेपी के बीच वादों में सबसे बड़ी बात आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर के है। कांग्रेस जहां 2000 रुपए प्रति माह और 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रही है, तो बीजेपी ने 2100 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। मोटा मोटा दोनों के मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर के चीजें जो है वो एक तरह से समान है। हरियाणा के अपने इस घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है, जो हमारा पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जाति समाज है, इन सब का ध्यान रखा गया है। उसके अंदर युवाओं की नौकरियों की भी चिंता की गई है, उनकी स्किलिंग की भी चिंता की गई है, एक से एक बढ़ करके। और जैसा हमारे इस घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बताया है कि हमने इन सब बातों को इसलिए भी समझ रखा है कि एक बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। आखिर केवल थोथी घोषणाएं करना उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हम कौन सी चीज, आज भी बहुत से विषयों में हम देश में नंबर 1 पर हैं, आगे भी नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा विषय होता है अपना फाइनेंस, अपना रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि कांग्रेस ने इतने पहले प्रदेशों में संदेश दिए, घोषणा पत्र किए, जो अपने रिसोर्स का ध्यान रखे बिना कर गए, और उसके बाद उनको बैक स्टेप करना पड़ा, उनको पीछे हटना पड़ा, चाहे वो हिमाचल में हटे, चाहे वो कर्नाटक में हटे, चाहे राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, चाहे उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसको भी पूरा नहीं कर पाए, ना किसानों की घोषणाओं को ही कर पाए। हम वो चीज करते हैं जो हम कर सकते हैं। हरियाणा सहयोग से हमारी आर्थिक स्थिति आसपास के प्रदेशों से आज भी अच्छी है, आगे भी अच्छा रखना चाहते हैं। जो जन समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवार को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को जो मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कांग्रेस जो है भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ ने फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। आज आपने कल सर मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी किया, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो आया जिसमें तमाम बातें कही गई महिलाओं को लेकर। वही कॉपी पेस्ट है, जो हमने कहा वो इन्होंने कहा, कॉपी पेस्ट है। आपको लगता है इन्होंने हमारा 2005 का 2009 का मैनिफेस्टो देखो, जो लिखा वो किया है। इनका 14 का देख लो, 19 का देख लो, जो कहा है वो नहीं किया। सर आपने जो कहा कि जो हम लोगों ने कहा जो वादे किए वो पूरे किए, लेकिन आज सुबह से ही हमने ये देखा जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, पूरी बीजेपी इस बात को कहने लगी कि जिस सभी राज्यों में यही घोषणा पत्र जारी किए, लेकिन कहीं भी कोई वादा पूरा नहीं। इनने कहाँ किया है? इनने कौन, हरियाणा का देखो ना, कौन सा किया है? हमने जो वादा किया पूरा किया। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। तमाम अटैक कांग्रेस पार्टी पर हुए, आज मैनिफेस्टो जब जारी किया गया तब हरियाणा को लेकर सीएम साहब ने और नड्डा साहब ने तमाम आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर, जमीन को लेकर कहा। उसके अलावा सर आपकी पार्टी के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, उनको लेकर जो टिप्पणी हो रही है, आप इतने बड़े नेता है, आपने राजनीति देखो वो व्यक्तिगत टिप्पणी निंदनीय है, और जो ये कह रहे हैं इतनी उपलब्धि कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि उपलब्धि है ही नहीं। विफल सरकार है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने और खेल खिलाड़ी नंबर 1 था 2014 में, आज बेरोजगारी में 1 कर दिया, आज महंगाई में 1 कर दिया, 1 नंबर कर दिया। आज कानून व्यवस्था ठप हो गई, अपराध में बहुत तेजी से है। 2 लाख सरकारी पद पक्के खाली हैं, तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने किसी वर्ग का। वीडियो डेस्क, NBT ऑनलाइन।